Hi everyone, welcome you to all. My name is Ankush and today we are going to discuss about the preamble. Preamble of Indian Constitution, जो अपने Constitution का preamble है. Actually preamble क्या है? अच्छा, preamble समझने से पहले Constitution देखते हैं. Constitution तो आप सबने पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम Constitution ही तो पढ़ने वाले हैं. Constitution ऐसा पढ़ेंगे उसको बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? तो प्रियम्बल क्या है, जो आज आपका हमारा टॉपिक रहने वाला, दैट इज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना. हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल को प्रस्तावना. तो जो हमारा टॉपिक है ना, अच्छा नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस में बुक पढ़ी होगी आपने, हाँ पढ़ी होगी, चाहे अपने एग्जाम के पास जाके पढ़ी होगी जरूर. उसका पहला पन्ना देखा है, पहला पेज देखा है? नहीं सर, हम तो लास्ट में देखते हैं जो चैप्टर्स हैं पढ़ने वाले, है ना. तो जो पहला पेज होता है ना हर बुक का, वो होता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बोलते हैं परिचय है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिचय, और क्या बोलते हैं? प्रीफेस. तो वैसे ही जैसे एक नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस की बुक में फर्स्ट पेज जो होता है दैट इज इंट्रोडक्शन, वैसे ही हमारा प्रियम्बल है. प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है. दैट मींस प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो छोटा सा एक वर्ड सामने लिखने जा रहा हूं. प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन. देखो प्रियम्बल क्या है, हमारे पास इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन किसकी? ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारतीय संविधान की इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिचय. अच्छा, आपने ये भी सुना होगा, अगर हमने खुद का परिचय देना हो, मान लो एक पर्सन, आप मूवीज में देखते हो ना नॉर्मली, मूवीज में क्या होता है? मूवीज में ये होता है, अगर कोई पर्सन आ रहा है, पुलिस वाला आ रहा है, सीधा अपना आईडी कार्ड दिखाएगा ना कि हाँ मैं पुलिस से हूं या सीबीआई से हूं. उसको मतलब अपना मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, अपनी आइडेंटिटी बता देगा. वैसे ही हमारा जो प्रियम्बल है ना, उसको भी क्या बोला गया है? उसको बोला गया आईडी कार्ड. देखो प्रियम्बल को क्या बोला गया है? आईडी कार्ड. प्रियम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान पत्र है. मतलब ये क्या बताएगा? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या 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 पावर्स दी गई हैं इंडियंस को, अपनी इंडियन जो स्टेट है वो क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअल में है क्या, वही बता रहा है अपना प्रियम्बल. अच्छा, अगर मैं बोलूं अपनी बॉडी में जो आत्मा है, अगर आत्मा ही ना हो तो बॉडी का क्या फायदा, है ना. अपनी आत्मा जो है वही बता रही है ना अपने बारे में. अपनी बॉडी अगर हो ही ना तो फायदा क्या? दैट मींस अगर प्रियम्बल ना हो तो प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव नहीं पता चलता. दैट मींस प्रियम्बल को एक और वर्ड मिला हुआ है, दैट इज प्रियम्बल इज द सोल. प्रियम्बल क्या है? आत्मा है. किसकी? अपने संविधान की, भारतीय संविधान की. एक चीज और, प्रियम्बल को और क्या बोला गया है? प्रियम्बल इज द होरोस्कोप. अच्छा, होरोस्कोप क्या होता है? होरोस्कोप होता है राशिफल. राशिफल, देखो राशि बता रहा है, ऐसे होता है ना, मतलब किसी पर्सन की जो राशि है वो देख के सारा कुछ बता देते हैं. वैसे ही सेम ऐसे है, अगर हम प्रियम्बल देखते हैं ना, हमें आइडिया हो जाता है किसके बारे में? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. लेकिन ये जो वर्ड्स है ना तीनों के तीनों, ये किसी ना किसी पर्सन ने दिए हुए हैं, ये याद करना पड़ेगा हमें. जो सबसे पहले आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड किसने बोला है? आईडी कार्ड बोला है N.A. पालखी वाला ने. N.A. पालखी वाला. अच्छा, नाम तो याद करना पड़ेगा ना. N.A. पालखी वाला किसने क्या बोला? इसने बोला आईडी कार्ड. किसको बोला है? अपने प्रियम्बल को. आत्मा किसने बोला है? अच्छा, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, माइंड में एक नेम जरूर क्लिक करता होगा, दैट इज B.R. अम्बेडकर. B.R. अम्बेडकर जी ने बोला आत्मा, है ना, बट नहीं, वो है दिल और आत्मा, सोल. देखो अकेले सोल की बात हो रही है, दैट इज हार्ट एंड सोल. उसको वो वाला टॉपिक अलग है, वो भी पढ़ेंगे जरूर, ठीक है. सोल किसने बोला है? सोल बोला है ठाकुरदास भार्गव जी ने. ठाकुरदास भार्गव. सर ये तो नाम हमने सुना ही नहीं होगा, है ना, सुना ही नहीं है. अगर नहीं सुना है तो अभी सुनने को मिल गया. ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या बोला है? सोल बोला है, आत्मा बोला है. किसको बोला है? अपने प्रियम्बल को. किसकी आत्मा? अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, पूरे संविधान की आत्मा. नेक्स्ट पॉइंट, होरोस्कोप किसने बोला है? होरोस्कोप बोला है K.M. मुंशी जी ने. अब मुंशी जी कौन है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ा तो छोड़ देना, मोह माया समझ के, ठीक है. K.M. मुंशी कौन थे? K.M. मुंशी एक्चुअल में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी अपनी, जिन्होंने एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया लास्ट में. उसी कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कौन? K.M. मुंशी. तो तीन वर्ड आपके सामने आए, प्रियम्बल इज द आईडी कार्ड, प्रियम्बल इज द सोल एंड प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, एक चीज बताना माइंड में सोच के, इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. एक चीज बताना, अगर प्रियम्बल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, मतलब अंदर लगा हुआ है, अगर पहला पेज है दैट मींस वो इंटरनल पार्ट होगा. नॉर्मल सी बात है, माइंड में आ रहा होगा. अगर वो पहला पेज है दैट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदरूनी हिस्सा होगा.
नॉर्मल सी बात है। इसी चीज को लेके ना दंगे फसाद हुए हैं, दंगे फसाद बोले तो केस हुए हैं एक्चुअल में, तो वो केसेस जरूर देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने पास, अच्छा मैं इसको रब करने जा रहा हूं, अगर नोट डाउन करना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। आगे चलें तो अपने पास ना कुछ केसेस हुए हैं। केसेस किस लिए हुए हैं? जो प्रियम्बल अपना है, प्रस्तावना है, इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नोट, ठीक है। तो देखते हैं प्रियम्बल इज द इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट को लेके ये अंदरूनी हिस्सा है या नहीं है, इसको लेके दो केसेस हैं। वैसे तो एक्चुअल में तीन है, लेकिन अपन चाहे एक भी डिस्कस कर लेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन हम दो करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? 1960 वाला, 1973। 1960 में कौन सा केस था? दैट वाज बेरुबारी केस, बेरुबारी केस। एंड 1973 वाला केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। अच्छा समझना, केशवानंद भारती केस और बेरुबारी केस, ये दोनों केस हुए, सुप्रीम कोर्ट में गए दोनों के दोनों केस, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पे फैसला भी दिया होगा, ठीक है। दोनों पे फैसला जरूर दिया होगा। और फैसला क्या था? पहले बात तो केस क्या था? केस था ये इंटरनल पार्ट है या नहीं है। देखो इंटरनल पार्ट पे क्यों बात हो रही है एक्चुअली, अगर आप नॉर्मल सोचो ना, एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, दैट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सॉरी संशोधन होता है। संशोधन बोले तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना हो तो उसको चेंज नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं ना। अमेंडमेंट वर्ड जो है ना, इसको लेके इशू था। अगर मैं बोलूं अपना जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द इंटरनल पार्ट, मतलब अगर अंदरूनी हिस्सा है, दैट मींस हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, तो प्रियम्बल को भी कर सकते हैं ना। अगर प्रियम्बल जो है अंदरूनी हिस्सा नहीं है तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते, प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसी चीज को लेके दो केसेस हमारे सामने हैं। फर्स्ट वन इज बेरुबरी एंड सेकंड वन इज केशवानंद भारती केस। बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला प्रियम्बल इज नॉट द इंटरनल पार्ट, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो अंदरूनी हिस्सा एक्चुअल में नहीं है। अंदरूनी हिस्सा नहीं है, किसका नहीं है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट मींस इसको, इसमें हम अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। देन उसके बाद चले सेकंड वन इज केशवानंद भारती केस। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट रख दिया, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अच्छा एक चीज समझना ध्यान से, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये चीज ध्यान से समझना, ये एक्चुअल में है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो बिल्कुल बेस, आधार। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, जो अपना केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया प्रियम्बल जो हमारे पास है, प्रियम्बल इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, मतलब इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, अब हां कर दी, लेकिन किस बिहाफ पे हां की? उन्होंने एक, मतलब केशवानंद भारती केस ने एक चीज इंट्रोड्यूस की, दैट वाज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? कहते हैं आप अमेंडमेंट करना चाहते हो ना, अमेंडमेंट कर लो, लेकिन इसका बेस नहीं छेड़ सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आप घर में हो ना, आप अब बड़े हो चुके हैं, आपको चाहिए अब मम्मी पापा से अलग से रूम चाहिए ना, आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, सारा घर ही उखाड़ दोगे। सारे घर का जो बेस होता है, बेस को नहीं तोड़ोगे ना, आप सेपरेट रूम एक बनाओगे, कंस्ट्रक्शन करवाओगे, ऊपर वाला रूम पोर्शन बनवाना है, ऊपर वाला पोर्शन बनवाओगे। दैट मींस सेम चीज यहां पे है, आप बेस को, बिल्कुल आधार को नहीं छेड़ सकते। आपने अगर चेंजेस करनी है तो बेस में चेंजेस नहीं करोगे, अदरवाइज आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। नहीं समझ आया? आगे समझते हैं अमेंडमेंट कैसे हुई, बेस को कैसे नहीं छोड़ा गया। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अपना जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज सोवरन। सोवरन क्या होता है? सोवरन होता है आजाद, संप्रभुता। सोवरन होता है आजाद। इंडिया जो है, इंडिया आजाद है, इंडिया आजाद है, इंडिया के ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा। अच्छा इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसको हम अपनी पार्लियामेंट, ऐसे थोड़ी मोदी जी आएंगे और अपने बाकी कैबिनेट मंत्री आएंगे, सुबह सुबह उठ के है ना, मुआ दो के लोकसभा राज्यसभा बिल पास करके चेंज कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। दैट मींस उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज द बेस, बेस ऑफ द प्रियम्बल और द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है ना, उसको बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को चेंज नहीं किया जा सकता, ये चीज माइंड में बिठा लो, ठीक है। उसके बाद अगर बोले, इसने ये कह दिया प्रियम्बल इंटरनल पार्ट रहेगा, उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज का ख्याल जरूर रखना। दैट मींस आज अगर आपसे कोई पूछता है ना, इस प्रियम्बल दी इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? आंसर ये होगा प्रियम्बल इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो प्रियम्बल आज के टाइम पे क्या है? इंटरनल पार्ट है। अच्छा अगर इन्होंने बोल दिया आप अमेंडमेंट कर सकते हो, अच्छा उसके बाद कभी अमेंडमेंट हुई? यस, अमेंडमेंट हुई, कहां हुई, कैसे हुई, अभी देखते हैं। तो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई
अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है। आपने काफी एग्जाम दिए होंगे, काफी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी है, पीपीएससी है, एसपीएससी में आ रहे हो या फिर अपने एसएससी में जा रहे हो या कोई भी सेंट्रल स्टेट का एग्जाम पढ़ रहे हो, उसमें हर एग्जाम में एक ना एक बार क्वेश्चन जरूर देखा होगा। वो अमेंडमेंट कौन सी है? द मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारतीय संविधान का 42वां संशोधन। 42वां संशोधन, देखो संशोधन मैं फिर बता रहा हूं, अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी चेंज लेके आना है, दैट मींस उसको क्या नाम देंगे? अमेंडमेंट। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टोटल अमेंडमेंट्स कितनी हो चुकी हैं अब तक? आज तक 2020 तक 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, अब तक आज तक कितनी अमेंडमेंट्स टोटल हो चुकी हैं इन दी कॉन्स्टिट्यूशन? जितनी भी टोटल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उनमें से 42nd अमेंडमेंट जो थी, 42वां संशोधन जो था, उसमें क्या हुआ था? उसमें जो 3 वर्ड नए ऐड हुए थे, 3 वर्ड, 3 शब्द ऐड हुए थे नए। 3 वर्ड्स किसमें? अपने प्रियम्बल में। यार प्रियम्बल पढ़ रहे हैं ना, तो प्रियम्बल में 3 वर्ड कौन कौन से आए देखें। फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, अब से बोलोगे हिंदी में बता दो, हिंदी में बता देते हैं, इसको बोलते हैं समाजवादी। उसके बाद सोशलिस्ट के बाद क्या आया? सेक्युलर। मीनिंग समझाऊंगा मैं, पूरे का पूरा प्रियम्बल जो है हम खोल के रख देंगे यहां पे, ठीक है। सेक्युलर, सेक्युलर हमारे पास क्या है? सेक्युलर है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद क्या है अपने पास? एक वर्ड है इंटेग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी है अखंडता, अखंडता। ये 3 वर्ड, ये 3 नए वर्ड्स आए, किसमें आए? अपने प्रियम्बल में। देखो गूगल पे सर्च करना, अदरवाइज मैं आपको प्रियम्बल पूरा दिखाऊंगा। यहां पे प्रियम्बल जो है ना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसमें 3 वर्ड नए ऐड हुए। कब ऐड हुए थे? अंडर 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कौन से साल में हुई थी? इन 1976। अच्छा 1976 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना। इन 1976 प्राइम मिनिस्टर कौन थे? और एक क्वेश्चन मैंने और दिया, जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई 42nd अमेंडमेंट 1976, ये तो एक अमेंडमेंट बताई है, टोटल कितनी अमेंडमेंट्स अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों आंसर आपके कमेंट सेक्शन में मिलने चाहिए मुझे। आगे चलते हैं, आगे प्रियम्बल देखते हैं। ये तीनों वर्ड्स एक्चुअली ऐड हुए, इनका मीनिंग क्या है, ये क्या रेफर कर रहे हैं, पूरा प्रियम्बल आपके सामने लेके आता हूं अभी, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल एक्चुअली है क्या? देखो ये पढ़ने से पहले ना एक चीज जरूर देखेंगे, जो प्रियम्बल का जो आइडिया है, आइडिया कहां से आया हमें? प्रियम्बल का आइडिया हमने अडॉप्ट किया फ्रॉम द यूएसए। यूएसए से अडॉप्ट किया प्रियम्बल का आइडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया काफी बार। और अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइडिया कैसे अपने इंट्रोड्यूस हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली किन्होंने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले तो संवैधानिक सभा, संवैधानिक सभा ने बनाया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक पर्सन थे अपने, जो फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक चीज रखी ऑन दी 13 दिसंबर 1946 को, एक चीज सामने रखी, दैट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूरा लिख देता हूं मैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने रखा। इसमें क्या रखा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट पावर किसके हाथों में है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, ये चीजें इसमें रखी गई। और यही चीज आगे जाके क्या बनी, किसका रूप लिया इसने? प्रियम्बल का। मतलब प्रियम्बल को कह सकते हैं ये पहले क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज मूव्ड बाय दी जवाहरलाल नेहरू जी ऑन दी 13 दिसंबर ऑफ 1946। ठीक है, किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ये हो गया बिल्कुल बेसिक्स। आगे चलते हैं, आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल एक्चुअली है क्या। ठीक है, प्रियम्बल में पढ़ते हैं क्या क्या है। मैं आपके सामने प्रियम्बल लिखने जा रहा हूं, इन शॉर्ट लिखूंगा। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस लेवल की, पीपीएससी लेवल की, यूपीएससी लेवल की, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, प्रियम्बल लिखने को भी आ सकता है सब्जेक्टिव ना। तो प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल स्टार्ट होता है, प्रियम्बल की स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ, हम कहां की जनता है, कहां के पीपल है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया, पाकिस्तान नहीं होगा, युगांडा मत लिख देना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग, है ना। मैं इन शॉर्ट लिखता हूं। आगे देखो, ये वाली वर्डिंग ना आप यूनाइटेड नेशन यूएसए का या यूनाइटेड नेशन चार्टर का प्रियम्बल उठाओगे ना, वहां सेम लाइन मिलेगी, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो ये लाइन जो है स्टार्टिंग से ये वाली,
ये स्टार्टिंग लाइन है अपने प्रियम्बल की, दैट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कहां से अडॉप्ट की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। हम इंडिया के लोग हैज सोलमनली रिजोल्व्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट टू इंडिया। हम इंडिया को किस तरह का बना रहे हैं? इंडिया को बना रहे हैं, मैं सामने वर्ड लिखने जा रहा हूं, इंडिया को हम अनाउंस कर रहे हैं सोवरन। ठीक है, हम इंडिया को अनाउंस कर रहे हैं सोशलिस्ट, हम इंडिया को अनाउंस कर रहे हैं सेक्युलर, और सेक्युलर बोले तो आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के बाद क्या अनाउंस किया गया है? रिपब्लिक। ये 5 वर्ड हम इंडिया को दे रहे हैं, इंडिया कंट्री को रेफर किएंगे 5 वर्ड। 2 वर्ड तो अभी देखे हमने, याद करो 42nd अमेंडमेंट है ना, सेक्युलर और सोशलिस्ट। हमारे इंडिया को ये दिए गए हैं, और इंडिया की जनता, जो हमारी इंडिया की जनता है वो किस तरह की जनता, और इंडिया की जनता को क्या क्या मिल रहा है? इंडिया की जनता को मिल रहा है जस्टिस। यहां पे मैं कुछ वर्ड और लिख रहा हूं, इंडिया की जनता को क्या मिल रहा है? जस्टिस। और क्या मिल रहा है हमें? लिबर्टी। लिबर्टी के बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद हमें मिल रही है इक्वालिटी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी तो कुछ 4 वर्ड्स ये वाले हमें याद करने पड़ेंगे, कुछ 5 वर्ड ये वाले याद करने पड़ेंगे। यहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड सोवरन। सोवरन जो वर्ड है, सोवरन वर्ड का मतलब होता है आजाद, संप्रभुता हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लेना, अगर नोट डाउन करना चाहते हो कर सकते हो। संप्रभुता, संप्रभुता बोले तो मतलब इंडिया खुद ही प्रभु है, इंडिया के ऊपर कोई राज नहीं कर रहा, इंडिया के ऊपर कोई भी राज नहीं कर रहा। नो वन रूल ओवर इंडिया। जैसे देखो पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, आज के टाइम पे कोई राज कर रहा है? इंडिया आजाद है ना, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है इंडिया। दैट मींस सोवरन का मतलब क्या हुआ? सोवरन का मतलब हुआ 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हुआ, ये वाला वर्ड हमें मिल चुका था। ठीक है, तो सोवरन का मतलब हुआ नो वन रूल ओवर इंडिया। नोट कर सकते हो, मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोल रहे हैं? नो वन रूल ओवर इंडिया। नो वन रूल ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा, रूल बोले तो राज नहीं कर रहा। ठीक है, सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट तो समाजवादी, समाजवादी हिंदी में बोल रहा हूं मैं, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी काफी भारी भरकम वर्ड है हिंदी में, तो अगर आप हिंदी में कर रहे हो ना, एक चीज का ख्याल करना, आप जो भी एग्जाम दोगे ना उसमें इंग्लिश भी एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ना होगा, तो हैबिट डालो यार इंग्लिश में करने की। सोशलिस्ट बोले तो समाजवादी, समाजवादी बोले तो किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन। मैं इनके मीनिंग बता रहा हूं। ठीक है, सेक्युलर बोले तो धर्मनिरपेक्षता इंडिया का। अच्छा, आपको आपने ये सुना है पूरे इंडिया में ये वाला धर्म लागू होगा, सिर्फ एक धर्म? ऐसा तो नहीं है ना, चाहे हर बार बंदा कहता है एक ही अल्लाह है, एक ही भगवान है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना इंडिया में, मतलब एक ही धर्म फॉलो किया जाएगा। तो दैट मींस इंडिया जो है, इसमें कहा गया है स्टेट हैज नो रिलीजन। एक स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। देखो अगर इंडिया में बात करो, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कोई मर्जी पर्सन अपनी मर्जी से कोई मर्जी धर्म अपना सकता है, इंडिया में कोई पर्टिकुलर धर्म को फॉलो नहीं किया जाएगा। सर यहां स्टेट क्यों लिखा है? फिर इंडिया की बात कर रहे हो। स्टेट वर्ड अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको? अपनी पूरी कंट्री को, टू होल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो सेक्युलर बोले तो इंडिया में जो है स्टेट का कोई एक धर्म नहीं है, इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक क्या होता है? अच्छा छोटे होते सुना है ना, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, वही है बस। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, मतलब जो सरकार चल रही है लोगों की सरकार होगी, लोगों द्वारा ही चुनी जाएगी, लोगों के लिए ही चुनी जाएगी। हमारे लिए है ना सब, हमारी जो अपनी जो सरकार है हमारे लिए काम कर रही है, आपको पता ही है कितना काम कर रही है। रिपब्लिक, रिपब्लिक हमारे पास क्या है? रिपब्लिक है नो हेरिडिटी। यहां लिख रहा हूं नो हेरिडिटी, या मैं लिख रहा हूं इलेक्टेड हेड। अच्छा आपने सुना है ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाबर की डेथ हुई, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आ गया जी। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे चलते रहे, बहादुर शाह आया ना आगे। तो उसमें क्या थी? हेरिडिटी थी, एक पर्सन की डेथ हुई, उसका बेटा गद्दी संभालेगा जी, ये आज से राजा बन गया हमारा, ऐसे ही चलता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जी, यहाँ पे प्रेसिडेंट की डेथ हो रही है, डेथ हो गई, अब उसके बेटे को थोड़ी बिठाएंगे गद्दी पे। तो हमारे इंडिया में क्या है, जो हेड होगा, अच्छा कंट्री का हेड किसको बोलते हैं? एक चीज दिमाग में बिठा लो, कंट्री का हेड, 2 तरह के हेड है हमारे पास, एक देश का, एक सरकार का। कंट्री का हेड कौन है अपने पास? कंट्री का हेड हमारे पास अपने प्रेसिडेंट। एंड अपनी सरकार के हेड कौन है? सरकार के हेड होते हैं हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर। कहते हैं ना नई सरकार बन रही है, नई सरकार जब सामने आती है तो कौन आता है? अपना प्राइम मिनिस्टर आता है ना, प्रेसिडेंट तो नहीं आते। नई सरकार बनी जी, मोदी जी नहीं, रामनाथ कोविंद जी आए थे। ऐसे कैसे?
रामनाथ कोविंद कौन? अपने प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं होते, अपने प्रेसिडेंट होते हैं दी हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज दी गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 वर्ड, और मैंने अभी बताया ये दोनों वर्ड कब मिले इंडिया को? ये दोनों वर्ड मिले अपने 42nd अमेंडमेंट 1976। सर आपने तो अभी बोला था 3 वर्ड थे, आपने तो 2 बताए हैं। अरे यार रुको थोड़ी देर, रुको, ये देखे ना अभी, ये 4 वर्ड पढ़े हैं, अभी इनमें पढ़ेंगे वो वाला वर्ड जो रह गया। अच्छा, हमें मिल रहा है जस्टिस, न्याय मिल रहा है, काफी मिल रहा है सर, इंडिया में तो न्याय ही न्याय है ना, बट रहा है गलियों में, जहां से मर्जी ले लो, जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। न्याय किस तरह का मिलेगा हमें? 3 तरह का न्याय मिलता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। हिंदी में बता देते हैं, हिंदी में क्या है? जस्टिस न्याय है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, 3 तरह का न्याय मिलता है हमें। नेक्स्ट लिबर्टी आजादी। सर आजादी मिल रही है हमें घर पे बैठ के सोचने की, कुछ करने की नहीं, है ना, लेकिन लिखा क्या हुआ है? एक्सप्रेस करने की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, फेथ एंड वर्शिप, ये सारी क्या है? आजादी हमें, है ना। उसके बाद इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हमें स्टेटस की इक्वालिटी है, हमें अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है, अवसरों की समानता है, तो हमें ये इक्वालिटी मिल रही है ना। अच्छा, इक्वालिटी आगे भी पढ़ेंगे काफी डिटेल में, ये 2 ही बता रहा हूं मैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अपने प्रीएम्बल में जस्ट इतना ही है, आगे लिखा हुआ टू प्रमोट अमंग देम ऑल, है ना, इसको क्या करना है? प्रमोट करना है सब में। फ्रेटर्निटी क्या होता है सर? नया सा वर्ड है यार, ये तो सिंपल वर्ड सुने हुए हैं। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा क्या है? अपने पास ब्रदरहुड, ठीक है। तब फ्रेटर्निटी जो हमारे पास है, फ्रेटर्निटी में क्या है? फ्रेटर्निटी में 2 चीजें हमने याद रखनी है। एक वर्ड हमारे पास है यूनिटी, एक वर्ड है इंटीग्रिटी। हाँ सर, ये वर्ड अभी सुना था ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। भाई एक बात सुनो, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और इतना ज्यादा शेयर करना ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। हाँ सर, घर पे बैठे हम तो बेनिफिट ले लें, हाँ जो अच्छा मिलता है सबको बेनिफिट मिल सके, इसीलिए लाइक करके वीडियो को शेयर करना और अपने भाइयों बहनों को भेजना, भाइयों बहनों को, ठीक है, बाकियों को भी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो हमारी फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, उसमें क्या है? हमारी राष्ट्र की एकता। नेशन क्या होता है जी? राष्ट्र, हमारा इंडिया कंट्री, उसमें क्या है? उसमें यूनिटी, एकता बनाए रखनी है सबने, एकता और अखंडता एकता दोनों चीजें, ठीक है। उन्हें एकता ऐसे मत सोचना जो एकता है किसी की याद आने लगी है ना एकता की, वो वाली एकता नहीं बनाए रखनी है, वो वाली एकता छोड़ दो, ठीक है, कोई फायदा नहीं उस एकता का। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, तो 2 चीजें हमारे पास ये हो गई फ्रेटर्निटी में। अच्छा, एक चीज याद करो, अभी मैंने क्या बताया? 42nd अमेंडमेंट, उसमें 2 चीजें हमारे पास आई, कौन सी? सोशलिस्ट और सेक्युलर। और थर्ड वर्ड कौन सा था हमारे पास? इंटेग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स जो हमारे पास है ना, ये तीनों वर्ड्स कब आए हैं? ये आए थे 42nd अमेंडमेंट 1976। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना टोटल अमेंडमेंट्स कितनी हो चुकी हैं, और 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे अपने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में इंटीग्रिटी वर्ड, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं हमारे पास, ये बाद में ऐड हुए हैं। मतलब जो पुराना प्रीएम्बल था, जो पुराना प्रीएम्बल हमने अडॉप्ट कब किया था, एक चीज और नोट डाउन कर लेना, प्रीएम्बल हमारी असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था? दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। देखो मैंने अभी बताया पीछे 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने रखा गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल का नाम दिया गया, और प्रीएम्बल अडॉप्ट कब किया गया? दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल की जो लास्ट लाइन है, अभी मैं इसको रब करके ना हमारी प्रीएम्बल की लास्ट लाइन लिखने वाला हूं, इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज लास्ट लाइन क्या है प्रीएम्बल में? इसके बाद एक लास्ट लाइन लिखी हुई है प्रीएम्बल में ना, एक डेट मेंशन है। ये डेट काफी कंफ्यूज भी करती है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी निकल के आता है। क्वेश्चन ये निकल के आता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कब किया गया था? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ना बन के पूरा हो गया था, लेकिन कुछ टाइम वेट की गई थी। आने वाली वीडियोस में ना शायद मैं आपको बता दूंगा जो वेट की गई थी, कितना टाइम वेट की गई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, आपको पता ही होगा, वैसे मैं बता दूंगा अभी। चलो हमारे पास ना एक डेट है, दैट वाज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संवैधानिक सभा थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना के कंप्लीट कर दिया था, और अपना संविधान जो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ना। 26 नवंबर को अभी क्या सेलिब्रेट करते हैं बताओ? अभी सेलिब्रेट किया जाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे।
संविधान दिवस, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके पूरा हुआ था। इसी वजह से 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और अभी 26 नवंबर 1949 को बताने क्या वाला हूं, जो अपने प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ऑन द 26th ऑफ नवंबर। देखो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 26th ऑफ नवंबर अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, गिव टू आवरसेल्व्स। देखो इसमें क्या है हमारे पास, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अडॉप्ट कब किया हमने, उसको इनेक्ट कब किया गया, उसको गिव टू आवरसेल्व्स मतलब अपने को कब दिया गया। तीन वर्ड है, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। ये तीनों के तीनों वर्ड अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं ना, आपने डेट कौन सी लगानी है, 26 नवंबर 1949, ना कि 26 जनवरी 1950। देखो कईयों को डाउट होता है, एक चीज बता दूं, इनेक्ट वर्ड का डाउट आएगा कईयों को। ये यहां पे ना इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजों को लागू इंप्लीमेंट कर दिया गया था, जैसे सिटीजनशिप है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं जस्ट एक, सिटीजनशिप है, नागरिकता है, नागरिकता की जो आर्टिकल्स है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बोलोगे आर्टिकल्स क्या होता है, मोह माया है, त्याग दो एक बार, अगर नहीं पता तो त्याग दो, अगर पता है तो कंटिन्यू रखो। जो आर्टिकल्स है ना वो लागू हो गए थे इस डेट को, कब हुए थे, 26 नवंबर 1949 को। चलो अडॉप्ट हुआ, इनेक्ट हुआ और गिव टू आवरसेल्व्स हुए, तीनों की तीनों चीजें हमारे पास कब आई हैं, 26 नवंबर 1949। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा, अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सुनी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं जस्ट इतना बोल रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का लगा लो, चाहे लगा लो अपने इंडिया वालों ने अपना इंडिया में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया। अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपने इंडिया में अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, पहला आजादी दिवस कब मनाया था, ये आपने बताना है कमेंट में। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, याद रखना तीनों के तीनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था टोटल अमेंडमेंट्स कितनी हुई, 42nd अमेंडमेंट 1976 के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एंड लास्ट वन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया था। तो यहां पे अपना क्या होता है, प्रियम्बल खत्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा कंटेंट। अगर पसंद आया, यार पूछने की जरूरत नहीं वैसे, अगर पसंद आया तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।